हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, मुजरिम जितना भी चालाक क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसको कभी भी पकड़वा सकती है। ऐसी ही कहानी एक इंतहाई चालाक मुजरिम की है। इस आदमी का नाम जेराल्ड ब्लैंचार्ड है और इसका ताल्लुक कनाडा से है। इस शातिर चोर ने कई बैंक्स लूटे, सुपर स्टोर्स का सफाया किया और कई बड़े बड़े फ्रॉड्स किए। इस दौरान ये आदमी मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करता था और इसकी असल शनाख्त जानना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन जेराल्ड की असल वजह शोहरत सीसी स्टार नामी एक इंतहाई कीमती हीरा चुराना है। यह हीरा ऑस्ट्रिया में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था, लेकिन जेराल्ड ने हैरत अंगेज तरीके से इस हीरे को चुरा लिया। लेकिन फिर यह आदमी कैसे अपनी छोटी सी गलती से पकड़ा गया, यह भी मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, जेराल्ड कनाडा के शहर विनीपेग में पैदा हुआ था। यह एक इंतहाई तेज और काबिल बच्चा था और चीजों को बहुत जल्दी समझ जाया करता था। लेकिन इसने अपनी ये काबिलियत गलत कामों में लगाना शुरू कर दी और यूं एक जीनियस बच्चा जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जेराल्ड जब बच्चा था तो ये अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर डिलीवर किया गया दूध का पैकेट चुरा लिया करता था। इसको एग्जाम में सब कुछ आता भी हो तो भी ये आदमी अपना शौक पूरा करने के लिए चीटिंग करता था, यानी चोरी और फ्रॉड करना इसकी नेचर का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, जूं जेराल्ड बड़ा होता गया, इसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया। लॉकर्स को कैसे तोड़ना है, अलार्म्स को कैसे डिसेबल करना है, ये इसके बाएं हाथ का काम था। इसको कैमराज में भी काफी दिलचस्पी थी और ये सब काम ये चोरियां करने में इस्तेमाल करता था। और बहुत जल्द ही ये मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स को टारगेट करना शुरू हो गया। इन स्टोर्स से हजारों डॉलर्स चुराना इसके लिए मामूली बात बन गई थी। दोस्तों, सिर्फ 16 साल की उम्र में इसने अपने लिए $1 लाख का एक आलीशान घर खरीद लिया। इस दौरान ये कई दफा गिरफ्तार हुआ, कई दफा पुलिस की हिरासत से फरार भी हुआ और इसने कई महीने जेल में भी गुजारे। लेकिन इसको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों, जेराल्ड को लोगों को अपनी बातों में उतारना खूब आता था। 1998 में इसकी मुलाकात एक इंतहाई अमीर लड़की से हुई और इसने इससे शादी कर ली। कुछ ही महीनों के बाद जेराल्ड, इसकी बीवी और इसके इंतहाई अमीर ससुर ने यूरोप छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया। इसी सफर में ये लोग ऑस्ट्रिया भी रुके। ऑस्ट्रिया में एक इंतहाई तारीखी महल मौजूद है। इस महल का नाम स्कॉनब्रन पैलेस है। इस पैलेस में तकरीबन 100 साल पहले ऑस्ट्रिया की मलका एलिज़ाबेथ रहा करती थी। एलिज़ाबेथ एक इंतहाई कीमती ड्रेस पहनती थी जिसमें 27 हीरे लगे हुए होते थे। उन्हीं हीरों में से एक हीरा आज भी इस महल में मौजूद था। इस कीमती हीरे का नाम सीसी स्टार था। जेराल्ड का ससुर इंतहाई पहुंच वाला आदमी था और ये अपने कॉन्टेक्ट्स इस्तेमाल कर जेराल्ड को ये हीरा दिखाने इस महल में ले गया। ये महल बहुत आलीशान और बड़ा था। इसमें 1000 कमरे थे। सीसी स्टार नामी ये हीरा एक बुलेट प्रूफ ग्लास में एक केस के अंदर पड़ा हुआ था। केस के अंदर अलार्म भी लगा हुआ था। जैसा कि आप जान ही चुके होंगे कि जेराल्ड की नेचर में चोरी शामिल हो चुकी थी और इसने इस तारीखी हीरे को देखते ही फैसला कर लिया कि ये इस हीरे को चुराएगा। उस वक्त जेराल्ड के पास एक कैमरा मौजूद था और इसने फौरन इस हीरे की और इसके आसपास की हर जगह की वीडियो बनाना शुरू कर दी ताकि बाद में ये आदमी डिटेल से इस जगह का मुआयना कर सके। हीरा जिस कमरे में पड़ा हुआ था वहां एक बहुत बड़ी खिड़की लगी हुई थी और जेराल्ड सोच चुका था कि इस महल में काफी सिक्योरिटी है और इस कमरे में दाखिल होने के लिए इसे इसी खिड़की का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस आदमी ने चुपके से इस खिड़की के पास जाकर इसको एक चाबी से ढीला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब ये लोग महल से बाहर जा रहे थे तो जेराल्ड की नजर महल में मौजूद एक शॉप पर पड़ी। ये एक सोवेनियर शॉप थी जहां इसी हीरे की एक एग्जैक्ट कॉपी पड़ी हुई थी जो लोग खरीद कर एक निशानी के तौर पर अपने घर लेकर जा सकते थे। इस नकली हीरे ने जेराल्ड का काम और भी आसान कर दिया। इसने इस नकली हीरे को इस शॉप से खरीद लिया। और दोस्तों, फिर सिर्फ एक दिन के बाद इस चालाक आदमी ने इस महल की छत से महल में दाखिल होने का फैसला कर लिया, क्योंकि महल के बाहर सख्त सिक्योरिटी थी जो ये नोट कर चुका था। जेराल्ड ने एक जर्मन पायलट को अपना दोस्त बनाया हुआ था। इसने इसी पायलट को भारी पैसे देकर राजी किया कि ये पायलट अपने एक छोटे से जहाज में इसको महल की छत के काफी ऊपर ले जाएगा और जेराल्ड एक पैराशूट के जरिए इस महल की छत पर उतरेगा। अगली ही रात को यही हुआ।
जेराल्ड इसी जहाज में बैठा, इसने पैराशूट पहनकर छलांग लगाई और महल की छत पर लैंड करने में कामयाब हो गया। इसको पता था कि ये महल बहुत बड़ा है और इसमें 1000 कमरे हैं, तो महल के अंदर हर जगह सिक्योरिटी नहीं होगी। और फिर उस दौर में किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि कोई चोर इस तरह महल के अंदर दाखिल हो सकता है। दोस्तों, जेराल्ड को यह भी पता था कि अगर कोई गार्ड आसपास हुआ तो ये महल में लगे बड़े बड़े पर्दों के अंदर खुद को छुपा सकता है। ये चालाक आदमी रस्सी के जरिए उसी खिड़की से इस कमरे में दाखिल हुआ जहां हीरा मौजूद था। इस खिड़की को ये पहले ही काफी लूज कर चुका था। कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े थे और ये बेहद आराम से इस हीरे के पास आ गया। अलार्म डिसेबल करने में ये वैसे ही माहिर था और इसने इंतहाई आसानी से हीरे के साथ लगा अलार्म डिसेबल कर दिया और फिर शीशा ऊपर उठाकर इसने सीसी स्टार हीरे को उठा लिया। इस हीरे की जगह इसने वही जाली हीरा रख दिया जो इसने एक दिन पहले दुकान से खरीदा था, जो बिल्कुल सीसी स्टार जैसा लगता था। दोस्तों, हीरा चुराने के बाद ये रस्सी के जरिए उसी खिड़की से नीचे उतरा और रात के अंधेरे में महल के बागात में पहुंच गया। इसकी किस्मत अच्छी थी कि इसको किसी ने नहीं देखा और उस वक्त बागात में कोई सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी और ये वहां से बासानी दीवार पर चढ़कर महल से बाहर निकल गया। दोस्तों, इस हीरे को दरअसल 2 दिन के बाद आम लोगों के सामने पेश किया जाना था और ऐसा ही हुआ। इस तारीखी हीरे को देखने सैकड़ों लोग इस महल में पहुंच गए, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये हीरा दरअसल सीसी स्टार के बजाय एक फेक और रेप्लिका हीरा है जो इनको महल में मौजूद दुकान से मिल जाएगा। ये बात 2 हफ्तों के बाद सामने आई कि सीसी स्टार असल में चोरी हो चुका है। ऑस्ट्रिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस और बड़े बड़े इंटेलिजेंस के इदारे चोर को ढूंढना शुरू हो गए, लेकिन चोर उस वक्त तक वापस कनाडा जा चुका था। जेराल्ड ने यह हीरा अपनी दादी के घर में मौजूद एक तहखाने में छुपा दिया था। दोस्तों, इस बात को कई साल गुजर गए, लेकिन जेराल्ड पकड़ा नहीं गया। इस दौरान इसने बैंक्स को लूटना शुरू कर दिया था। इसको एग्जैक्टली पता था कि बैंक के किस लॉक को कैसे तोड़ना है, अलार्म को कैसे डिसेबल करना है और कैश मशीन को कैसे खोलना है। दर्जनों बैंक्स लूटने के बाद ये आदमी इंतहाई अमीर बन चुका था, लेकिन फिर ये एक छोटी सी गलती से पकड़ा गया, क्योंकि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। 15 मई 2004 को जेराल्ड ने कनाडा में मौजूद कैनेडियन इंपीरियल बैंक को लूटने का मंसूबा बनाया। यह बैंक नया नया बना था और 3 दिन के बाद इसने खुलना था। जेराल्ड बैंक के लॉक्स, अलार्म और ओवरऑल सिक्योरिटी को तोड़ने में माहिर हो चुका था। इसको यह भी पता था कि बैंक में 3 दिन पहले कैश पहुंच चुका है। 15 मई की रात को यह इस बैंक में दाखिल हुआ जिसमें अभी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। जेराल्ड ने बासानी इस बैंक से पैसे चुरा लिए, लेकिन इससे एक छोटी सी गलती हो गई। इसने अपनी गाड़ी बैंक के साथ मौजूद एक सुपर स्टोर के सामने खड़ी कर दी ताकि किसी को इस पर शक ना हो। यह सुपर स्टोर 24 घंटे खुला होता था। इस सुपर स्टोर में काम करने वाले एक आदमी को उन लोगों पर शदीद गुस्सा आता था जो स्टोर के सामने बिला वजह गाड़ी खड़ी कर चले जाया करते थे। उस रात भी इस आदमी ने जेराल्ड की गाड़ी खड़ी देखी तो गुस्से में इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया। दोस्तों, जब बैंक में चोरी का पता चला तो पुलिस इस केस के पीछे पड़ गई, लेकिन 1.5 साल तक पुलिस को एक भी क्लू नहीं मिल सका। ये एक परफेक्ट क्राइम लग रहा था, लेकिन कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। 1.5 साल के बाद बैंक के साथ मौजूद स्टोर के उसी मुलाजिम को उस रात खड़ी जेराल्ड की गाड़ी का ख्याल आया। इसने पुलिस से राब्ता किया और इनको गाड़ी का नंबर बता दिया जो इसने लिखा हुआ था और इसके वॉलेट में हैरत अंगेज तौर पर अभी भी पड़ा हुआ था। और इसके बाद कैनेडियन पुलिस के 2 ऑफिसर्स लैरी और मिच जेराल्ड का पीछा करना शुरू हो गए। वो गाड़ी जेराल्ड की अपनी नहीं थी, बल्कि इसने रेंट पर ली थी, लेकिन पुलिस आखिरकार 2006 की शुरुआत में जेराल्ड तक पहुंच गई और फिर जेराल्ड से पूछगछ के दौरान इनके होश उड़ गए जब इनको पता चला कि जेराल्ड क्या क्या काम कर चुका है। दोस्तों, जेराल्ड पर मुकदमा शुरू हुआ और इससे वो तारीखी हीरा वापस करने का मुतालबा किया गया। जेराल्ड को पता था कि ये हीरा वापस करे या ना करे, ये अब सारी उम्र के लिए जेल में बंद रहेगा, तो इसने ऑफर की कि ये सीसी स्टार हीरे को वापस कर देगा, लेकिन इसको बदले में माफी दे दी जाए, वरना इसने जेल तो जाना ही है। इसकी ये शर्त मान ली गई। जेराल्ड के जराइम की फहरिस्त काफी लंबी थी।
दर्जनों बैंक्स और सुपर स्टोर्स इसने लूटे थे। बेशुमार लोग इसके फ्रॉड का निशाना बने थे और इसने सीसी स्टार जैसे तारीखी हीरे को चुराया था। इसकी कुल सजा 164 साल बनी। क्योंकि इसने हीरे के बदले माफी का मुतालबा किया था, तो इस 164 साल कैद की सजा को सिर्फ 8 साल में तब्दील कर दिया गया। अब जेराल्ड ने बताया कि वो हीरा दरअसल इसकी दादी के घर के बेसमेंट में पड़ा हुआ है। लेकिन इस चालाक आदमी ने 8 साल भी जेल में नहीं गुजारे थे। 2 साल के बाद 2010 में ये पेरोल पर रिहा हो गया था। रिहा होने के बाद इसने अपनी एक सिक्योरिटी कंपनी खोल ली थी। इस आदमी पर एक बुक भी शाया हुई थी जिसका नाम स्टीलिंग सीसी स्टार था। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इस आदमी की रग रग में चोरी बसी हुई है। 22 मार्च 2017 को ये आदमी एक बार फिर से गिरफ्तार हो गया था, जब ये कनाडा में एक स्टोर से इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें चुरा रहा था। तो ये थी जेराल्ड ब्रेनशार्ड और इसकी इंतहाई अजीब व गरीब कहानी। दोस्तों, अगर ये आदमी अपना जीनियस जहन किसी अच्छे काम में लगा देता तो आज शायद कहाँ से कहाँ होता। लेकिन ये सारी ज़िंदगी भागता ही रहा और आज इसको एक चोर की हैसियत से जाना जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे इस चैनल की नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको यूट्यूब पर मिल जाया करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।